अस्सलाम वालेकुम। सलार साहब मेरे साथ हैं और ये सोचते हैं कि यार ये बाबा जो है मुझे फंसाएगा, तो वो तो मैंने करना होता है, इससे बातचीत करनी होती है। सलार आज हम बात करते हैं थोड़ा लैंग्वेज में। लैंग्वेज जो है जैसे ये उर्दू है, पंजाबी है, सिंधी है, पश्तून है। अगर हम इंटरनेशनल लेवल पे हैं तो दुनिया में सबसे ज़्यादा बोले जाने वाली लैंग्वेज कौन सी है? इंग्लिश। इंग्लिश बोली जाती है, लेकिन आबादी तो चाइना में सबसे ज़्यादा है। वो कहते हैं चाइनीज़ ज़्यादा बोली जाती है। काफ़ी सारी ज़ुबानें हैं। चाइनीज़ 1.4 बिलियन पॉपुलेशन है। अच्छा, जाहिर सी बात, तो चाइनीज़ ज़्यादा बोली जाती है, लेकिन इंटरनेशनल लैंग्वेज इंग्लिश है जो सारे आपस में बात करते हैं। हाँ, इंटरनेशनल लैंग्वेज जो है जैसे हमारी नेशनल लैंग्वेज उर्दू है, इसी तरह। अच्छा, आप क्या समझते हो कि जो सबसे मुश्किल लैंग्वेज है दुनिया में वो कौन सी है? चाइनीज़। चाइनीज़। क्यों मुश्किल है? नीचे से जाना। हाँ अच्छा, कोई बात नहीं। जी जी, वो हाँ। चाइनीज़ मुश्किल है जी, मुश्किल है। चाइनीज़ उस लैंग्वेज को क्या कहते हैं? मैंडरिन। अच्छा, तो आपके नज़दीक ये मुश्किल लैंग्वेज है? नहीं, फैक्ट है अच्छा जी। क्योंकि उनके वो टोन्स काफ़ी ज़्यादा हैं, हर वर्ड का डिफरेंट मीनिंग है। अच्छा। जी। देखो सलाम बाबा जी माशाल्लाह इस उम्र में भी एक लोडर रिक्शा चला रहे हैं। हम लैंग्वेज की तो बात कर ही रहे हैं, लेकिन साथ साथ हम इर्द गिर्द भी मैं निगाह रखता हूँ ताकि कोई बात हो सके। अच्छा, तो जर्मन लैंग्वेज कैसी है? आसान है, मुश्किल है? वो भी मुश्किल है, लेकिन बंदा सीख लेता है क्योंकि उसमें इंग्लिश अल्फाबेट्स हैं। अच्छा। इंग्लिश के काफ़ी हाँ। चीज़ें हैं उसमें। फ्रेंच? जितनी भी यूरोपियन है लैंग्वेजेस सारी बंदा सीख सकता है इजीली। सारी सीख सकता है बंदा इजीली, लेकिन चाइनीज सबसे मुश्किल है। अच्छा, आप कह रहे हो कि यूरोपीय लैंग्वेज जो है वो आसानी से सीखी जा सकती है, जैसे नॉर्वेजियन है, नॉर्वेजियन फ्रेंच सबसे है। इजीएस्ट लैंग्वेज है। मैंने थोड़ी सी सीखी हुई है। और मैं जब नॉर्वे में होता था तो मेरा एक दोस्त था, कुलीग था, मेरे साथ काम करता था। हम एक स्टूडियो में होते थे, तो उसने मुझे नॉर्वेजियन सिखाई और मैंने उसको उर्दू सिखाई। तो जब मैं जाता तो मैं उससे नॉर्वेजियन में बात करता था और वो मुझे कहता था कैसे हो, क्या हाल है, अस्सलाम वालेकुम। वो पूरी पूरी उसके जुमले, अच्छा उसने लिख के रखे हुए थे ना, कभी कभी वो भूल जाता, भाग के जाता, वो उसको देख के आता, फिर आके मेरे साथ बात करता। आपकी बात ठीक है, नॉर्वेजियन जो है, बात ये है सलार के आसानी से हर लैंग्वेज सीखी जा सकती है, दिलचस्पी का अंसर हो। आप अपने पाकिस्तान में देख लें, पंजाबी लैंग्वेज है, बहुत प्यारी लैंग्वेज है। सराइकी लैंग्वेज है, पूरी दुनिया उसे मीठी लैंग्वेज कहती है। इसी तरह सिंधी लैंग्वेज है, वो बहुत प्यारी लैंग्वेज है। पश्तू और जो पश्तो बोलते हैं वो भी बहुत प्यारी लैंग्वेज है। तो इसी तरह बहुत सारी ज़बानें हैं पाकिस्तान में बेतहाशा। वो कहते हैं ये हर एक 20 किलोमीटर के बाद लैंग्वेज जो है वो उसमें चेंज हो जाती है। तो बात सराइकी इतनी ठेठ है कि आपको समझ नहीं आती, और बाज़ पंजाबी इतनी ठेठ है कि आपको समझ नहीं आती। इसी तरह सारी लैंग्वेज जो है, बहरहाल ज़बानें जो होती हैं वो ज़रिया होती हैं कम्युनिकेशन का। और अगर आप दिलचस्पी लेके, अगर एग्जांपल आपकी ज़बान उर्दू है या सराइकी है या पंजाबी है, अगर आप पश्तो सीख लेते हैं या सिंधी सीख लेते हैं तो दूसरों को बहुत अच्छा लगता है। अगर आप पंजाब से आए हैं और सिंध में जाके सिंधियों जैसी सिंधी लैंग्वेज में बात करें तो उनको खुशी होती है। मेरे ख्याल में ये लैंग्वेज सीखनी चाहिए। मुझे याद है कि मैं जब नॉर्वेजियन में, खैर वो यान था उसका नाम, और उसने तो मुझे सिखाया था, उसके साथ तो मैं बोलता था। लेकिन जब मैं स्टूडियो से बाहर ऊपर जाता, ऊपर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट था, नीचे ट्रांसमिशन थी, मैं ट्रांसमिशन में होता था,
तो मैं ऊपर जाता तो मैं उनसे जाके जब 2-4 जुमले मारता था तो वो बड़ी हैरत से मुझे देखते थे। कहते आप इतने कम अरसे में सीख गए। तो एक मेरा दोस्त था, वो वहाँ से था, कनाडा से था, उसको भी मैंने सिखाने की कोशिश की, वो हंसता बहुत था, उसे कम सीखी। नॉर्वेजियन वो बोलता था, इंग्लिश भी वो बोलता था। मेरे लिए आसानी थी कि वो सारे इंग्लिश बोलते थे। अच्छा, उनकी थोड़ी सी अंग्रेज़ी कमज़ोर थी। मज़े की बात तो ये है, नॉर्वेजियन वो बहुत अच्छी बोलते थे, अंग्रेज़ी टूटी फूटी बोलते थे, जिस तरह मैं अंग्रेज़ी टूटी फूटी बोलता था, तो हम दोनों का काम बन गया था। ठीक है, समझ आ जाती थी दोनों को। खैर जी, लैंग्वेज जो है वो दुनिया में अच्छा अभी बहुत सारी, एक और लैंग्वेज भी है यार जिसका हमने जिक्र नहीं किया। वैसे तो हमने अभी बहुत सारी लैंग्वेज का जिक्र नहीं किया, ये तो मैंने जर्नल वैसे टॉपिक चूज़ कर लिया, इस पर स्टडी और रिसर्च होनी चाहिए। दुनिया में कितनी लैंग्वेज हैं पूरी दुनिया में, और सबसे ज़्यादा आपने बता दिया कि इंग्लिश बोली जाती है, और सबसे मुश्किल आपने बताया कि चाइनीज़ है। तो बहुत आसान लैंग्वेज भी है, मुश्किल भी है। तो एक जनरल सी हमारी बात हुई। एक और लैंग्वेज है जो जिस कोई वॉइस नहीं होती, वॉइस नहीं होती, और वो है इशारों की ज़बान। उसको साइन लैंग्वेज, हाँ, वो भी है, अल्लाह ताला की तरफ से है, जो लोग सुन नहीं सकते या बोल नहीं सकते। सॉरी। तो वो सबसे आसान होती है, लेकिन हम आसान कह देते हैं, आसान होती नहीं, उसको भी सीखना होता है। वो पूरी बच्चे जो हैं, जो बड़े हैं, वो पूरी सीखी हुई होती है, और वो पूरा बोलते हैं, वो गप्पे मारते हैं इस लैंग्वेज में। मुझे बल्कि आपको भी पता होगा, यहाँ पे जो KFC है, हाँ, वो सारे डेफ थे, हाँ, तो सबने वो ज़बान सीखी थी। एग्जैक्टली। अच्छा, शुरू में तो यही होता था, हम जहाँ भी जाते थे वहाँ पे सबसे ज़्यादा वही बच्चे होते थे जो बोल नहीं सकते या सुन नहीं सकते, और वो इशारों की लैंग्वेज में पूछते थे। एक आधा उसमें ठीक होता था, लेकिन अब मुझे नहीं पता कि अब भी यही है तरीक़ाकार कि नहीं। क्या कि KFC में अभी ये बच्चे हैं जो, हाँ, वो है, वो भी तो उधर है, काम कर रहे हैं। अच्छा, वो असल में हाँ, वो डेफ नहीं, वो बोल नहीं सकते। हाँ, तो जो लोग जाके बात करते हैं वो समझ जाते हैं। हाँ, तो लेकिन जो काउंटर में है ना, जो डील करते हैं, हाँ, वो ठीक है, वो बोल लेते हैं जी। बाकी जो वर्कर्स है ना, जो किचन जो में सर्विस दे रहे होते हैं, हाँ, ठीक है, वो उनमें से कोई डेफ है, उनमें से कोई बोल नहीं सकता। मतलब वो उनकी प्रायोरिटी होती है कि अगर कोई ऐसा बच्चा है, माजूर है, सुन नहीं सकता, बोल नहीं सकता, वो उसको फौरन जवाब देते हैं, ऐसे ना। ऐसे अच्छी बात है। अच्छा जी, लैंग्वेज के अपने मज़े भी हैं सरार, और आपसे गुजारिश है कि ज़रा आप स्पीड स्लो रखें। अच्छा, खैर, जी, स्पीड स्लो। अच्छा, तो मैंने कहा लैंग्वेज में जो सबसे मज़ेदार लैंग्वेज होती है, जिसमें लैंग्वेज में सबसे ज़्यादा मज़ा आता है, वो होता है लैंग्वेज में गालियाँ देना। जी, कहते हैं, ज़्यादातर लोग गालियाँ बहुत से खाते हैं जब किसी को जुबान ना आती हो। हाँ, तो कहते हैं सबसे सस्ती और चीप जो एंजॉयमेंट है ना, वो गालियाँ देना है। लोग मजे इंडिया में, अब तो इंडियाज़ मूवी देखो ना, अब उनकी मूवीज़ में गंदी गंदी गालियाँ जो है ना वो आ गई हैं, और इनकी परवाह नहीं करते। इससे पहले हालांकि इंडिया की किसी फिल्म में इस तरह की कोई चीज़ नहीं होती थी, अब तो उनकी गानों में भी गंदी गंदी गालियाँ आ गई, और गोरों के गालों में है। वो लोग एंटरटेनमेंट लेते हैं ना इसको। अच्छा, जैसे मूवीज में गालियाँ हैं तो हंसते हैं, जैसा डग्गी भाई देख लें, गालियाँ दे के उसकी व्यूज आते थे वीडियो। अच्छा, वो गालियाँ देता था, रोस्टिंग वीडियोस होती थी ना, वो गालियाँ देता। हाँ, आपने उसकी पुरानी वीडियोस नहीं देखी? नहीं, मैंने नहीं देखी, मैंने उसकी कोई वीडियो नहीं देखी। मैंने 1-2 दफा उसकी वीडियो देखी। पर मैं भी अगर गालियाँ देने शुरू हो जाए ना, आपके व्यूज भी आ जाए। नहीं यार, ये लेकिन गलत बात है। हाँ, गलत बात है। ये सस्ता जरिया है, आसान जरिया है कि आप गालियाँ दें और व्यूज लें, पैसे कमाएं। तो फिर वो
चीज़ें गड़बड़ कर जाती हैं। आप शायद थोड़ी देर के लिए फ़ायदा तो उठा लेते हो, लेकिन दूसरों का आप बेड़ा गर्क कर देते हो। वो जिम्मेदारी बहरहाल आपके ऊपर होती है। खैर, तो पंजाबी लोग जो होते हैं ना जी, वो बहुत मज़े मज़े की गालियाँ देते हैं। अगर हमारे जो सिख भाई है ना, उनके तो इतने मज़े की गालियाँ होती हैं, सोच है आपकी। और वैसे भी हमारे पंजाब में वैसे सलाद बता दो, अब देते होंगे, शुरू में कोई भी गालियाँ नहीं देता था। ज़्यादा से ज़्यादा कोई खोते दिया पुत्रा, इस तरह किसी ने कह दिया। इसी तरह सराइकी में भी किसी ने कह दिया, ओ बंदे दा पुत्र। इतनी बस छोटी छोटी बातें होती थी। अब तो कहाँ पहुंचे होते हैं अब लोग। तो मेरे भाई इतने बड़ी बड़ी बातें और इतनी बड़ी बड़ी गालियाँ। खैर चलें जी, आज हमने थोड़ी सी बात की सलार गाड़ियाँ। जब भी आता हूँ सलार को पकड़ लेता हूँ। असल में सलार जो है उनकी फेवरेट गाड़ियाँ होती हैं, गाड़ियों को वो पसंद करता है जो अच्छी शेप, अच्छी गाड़ी बनी हुई हो तो उसको वो दिल से तारीफ करता है, इसलिए उसको गाड़ियाँ पसंद है। और किसी दिन स्पेशल मैं प्रोग्राम बनाऊंगा इसको हर गाड़ी के हवाले से। ये वैसे जा रही है PS है, ये क्या लिखा हुआ है, जिवे का ही है जी सर। ये जापानी लगती है मुझे, देसी है, पाकिस्तानी है यार, लेकिन क्वालिटी तो अच्छी लग रही है मुझे। बहुत अच्छी है, मुझे काफी पसंद है। अच्छा, तो पाकिस्तानी है यार। ये भी एक जमाने में ड्रीम कार होती थी। अच्छा, वक्त वक्त की बात है।